हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जावा लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जावा क्लास लोडर को। तो आइए देखते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें आएगा क्लास लोडर क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लास लोडर, कितने टाइप के क्लास लोडर्स हैं आपके पास, प्रिंसिपल्स, किन प्रिंसिपल्स पे आपका क्लास लोडर काम करता है, और उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डेलीगेशन हायरार्की को। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये डायग्राम जो आप लोगों को दिखाया गया है इसमें हम लोग एक कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन प्रोसेस को देखना चाह रहे हैं और देखेंगे कि क्लास लोडर कहाँ पे वर्क कर रहा है। तो जावा सोर्स कोड अगर हमारे पास है, कोई हेलो डॉट जावा नाम से मेरे पास फाइल है, मैं उसे कंपाइल करता हूँ जावा सी कंपाइलर के थ्रू, तो हमारे पास बाइट कोड बनता है। अब हम बाइट कोड, जावा को कहते हैं भाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, पोर्टेबल लैंग्वेज है, डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। किसकी वजह से? आप क्या कर रहे हो, बाइट कोड को कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बाइट कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो। आप उसे एक दूसरे से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली ले जा सकते हो विदाउट सोर्स कोड में कोई चेंजेस किए बिना। तो जैसे जब हमारे पास बाइट कोड आपके पास आ गया, तो उस बाइट कोड को आपने अगर अपने ही सिस्टम पे चला रहे हो तो ऑब्वियसली फाइल सिस्टम के थ्रू, वरना फिर आप नेटवर्क के थ्रू या फिर किसी शेयरिंग मीडियम के थ्रू आप क्या करते हो, बाइट कोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बाइट कोड को आगे आप इंटरप्रिटेशन के लिए लेके जाते हो। तो जब हम लोग इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं तो अब हम लोगों का स्टार्ट होता है, जैसे ही हमने कहा भी जावा ए बी हेलो अगर था तो जावा हेलो मैंने अपनी मेन क्लास को पास किया, जैसे ही एंटर करता हूँ तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो रन टाइम इन्वायरमेंट है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या करता है, डिमांड करता है क्लास की। उस क्लास को लोड करने का कौन काम करे, उसने डिमांड करी, उसने रिक्वायरमेंट दी कि भाई मुझे कोई एबीसी क्लास चाहिए, तो वो एबीसी क्लास कौन लोड करेगा, एबीसी क्लास लोड करेगा आपका क्लास लोडर। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास लोडर पे सबसे पहले उसने कहा कि इट इज द पार्ट ऑफ जेआरई दैट डायनेमिकली लोड्स जावा क्लासेस इनटू द जेवीएम। अभी हम लोगों ने बात करी कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में डायनेमिकली क्लासेस को लोड करने का काम कौन कर रहा है, आपका क्लास लोडर कर रहा है। जेवीएम उसने क्या करा है, रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे एबीसी कोई क्लास चाहिए, तो वो एबीसी क्लास कहाँ गई, आपके क्लास लोडर सिस्टम के पास गई। क्लास लोडर सिस्टम ने क्या किया, उस एबीसी क्लास को रन टाइम पे लोड करने का काम किया। अब ध्यान रखिएगा कि एक साथ सारी की सारी क्लासेस, अगर मेरे पास एक कोड है उसमें 10 क्लासेस मैंने बनाई हुई है, तो वो 10 की 10 क्लासेस एक साथ लोड नहीं होंगी। वो क्या होती है, आपके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि जैसे जैसे आपको एप्लीकेशन क्लास की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपका जो जेवीएम है वो क्या करता है, डिमांड करते रहता है कि भाई मुझे एबीसी क्लास चाहिए, मुझे एक्स वाई जेड क्लास चाहिए, मुझे डब्ल्यू एक्स वाई क्लास चाहिए। तो जो जैसे उसकी रिक्वायरमेंट आती है कि उसको जब जरूरत पड़ती है उसी टाइम पे वो उसे लोड करने की रिक्वेस्ट भेजता है, और क्लास लोडर उस टाइम पे उसे क्या करता है, डायनेमिकली लोड कर देता है। जावा क्लास लोडर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि कहाँ पे है, लैंग पैकेज के अंदर डिफाइन है। लैंग पैकेज आपका डिफॉल्ट पैकेज होता है, तो लैंग पैकेज के अंदर आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जैसे कि आप जावा क्लास लोडर कहते हो। और अगर आपको चेक करना है कि कौन सा क्लास लोडर आप यूज कर रहे हो, क्लास लोडर की कौन सी मेथड को आप यूज सॉरी कौन से क्लास लोडर को आप यूज कर रहे हो, तो आप किस मेथड के थ्रू कर सकते हो, गेट क्लास लोडर मेथड के थ्रू कर सकते हो। उस क्लास लोडर क्लास को चेक कर सकते, लोडर को चेक कर सकते हो। टाइप्स की अगर हम बात करें, देखिए हमने कहा भी जो क्लास लोडर है वो क्या करता है, क्लासेस को लोड करने का काम करता है। तो क्या सारी की सारी क्लासेस आपका एक ही क्लास लोडर लोड कर देता है? नहीं। ठीक है, आपके पास तीन टाइप के क्लास लोडर है। आपके पास बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है, आप एक्सटेंशन क्लास लोडर है, सिस्टम क्लास लोडर है। तो ये तीन क्लासेस आप क्या करते हैं, क्लासेस को लोड करने का काम करते हैं। अब कौन सा लोडर कब किस क्लास को लोड करेगा, कौन सा क्लास लोडर किस क्लास को लोड करता है, किस टाइप की क्लास को लोड करता है, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। आप किस टाइप की क्लास को डिमांड कर रहे हो, किस टाइप की क्लास की रिक्वायरमेंट दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका क्लास लोडर वर्क करता है कि बूटस्ट्रैप क्लास लोडर चलेगा कि एक्सटेंशन की सिस्टम। इसे हम लोग अभी देखते हैं डिटेल में कि बूटस्ट्रैप क्लास लोडर क्या करता है, एक्सटेंशन क्या करता है, सिस्टम क्या करता है। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर पे ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, पेरेंट है सारी की सारी क्लास लोडर्स का, यानी एक्सटेंशन और आपका सिस्टम या एप्लीकेशन क्लास लोडर का जो पेरेंट है वो कौन है, आपका बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को प्रीमोडियल क्लास लोडर भी हम लोग कहते हैं, इसका दूसरा नाम प्रीमोडियल क्लास लोडर भी है। कई बार पूछा जाता है कि भाई प्रीमोडियल क्लास लोडर क्या होता है, तो ये बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को ही हम लोग प्रीमोडियल क्लास लोडर भी कहते हैं। अब बूटस्ट्रैप क्लास लोडर काम क्या करता है, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का काम है
आपकी जो जब आप जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट चेक करते हो तो उसमें लिब फोल्डर के अंदर rt.jar नाम से एक फाइल हो सॉरी फोल्डर होता है, एक जार फाइल होती है। इस जार फाइल के अंदर सारी की सारी आपकी बूटस्ट्रैप क्लासेस की डेफिनेशन है। तो इन बूटस्ट्रैप क्लासेस को लोड करने का काम है आपके बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का। अब बात आती है कि भाई बूटस्ट्रैप क्लासेस क्या हैं। बूटस्ट्रैप क्लासेस ऐसी क्लासेस हैं जो कि आपके जेवीएम या जावा के प्लेटफॉर्म को डिफाइन करती है। और ध्यान रखिएगा, ये जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है ये आपका जावा में नहीं लिखा गया है, ये आपका मशीन लैंग्वेज में लिखा गया है। एकमात्र ऐसा क्लास लोडर आप लोगों के पास है तीनों में से जो कि आपका मशीन लैंग्वेज पे लिखा गया, बाकी दोनों के दोनों जो क्लास लोडर हैं वो जावा पे लिखे गए हैं। तो ये कोई जावा क्लास नहीं है, ये मशीन लेवल कोड है। क्लियर? क्या काम कर रहा है? आपकी बूटस्ट्रैप क्लासेस को लोड करने का काम कर रहा है, यानी कि आपकी जो जावा प्लेटफॉर्म को जो क्लासेस डिफाइन कर रही है उन क्लासेस को लोड करने का काम करता है। जैसे एक एग्जांपल दूं, मैंने कहा भाई लैंग पैकेज की किसी क्लास को मेरे को यूज करना है, तो वो कहाँ पे है? बूटस्ट्रैप क्लास है और बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के अंदर डिफाइन है। ऐसी बात करते हैं एक्सटेंशन क्लास लोडर की। तो एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या है? चाइल्ड है किसका? आपके बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का। एक्सटेंशन क्लास लोडर बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का चाइल्ड है। ठीक है, अब एक्सटेंशन जो क्लास लोडर है आपका, ये किसने दिया आपको? सन माइक्रो सिस्टम ने दिया है। सन माइक्रो सिस्टम ने इसे इंप्लीमेंट किया था। इसका काम क्या है? एक्सटेंशन क्लास लोडर का काम है आपकी जो लिब जो डायरेक्टरी है या लिब फोल्डर जो होता है जेआरई के अंदर, उसमें से ईएक्सटी डायरेक्टरी के अंदर की फाइलों को लोड करना है। ईएक्सटी फोल्डर की क्लासेस को लोड करना है। ईएक्सटी क्या मतलब? एक्सटेंशन के लिए होता है ईएक्सटी। ठीक है, तो इन एक्सटेंशन क्लासेस को लोड करने का काम करता है आपका एक्सटेंशन क्लास लोडर। जैसे हमने कहा कि आपको कुछ एपीआई की जरूरत है, ठीक है ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्लास की जरूरत है, उसकी डिमांड आई, तो वो कहाँ पे मिलेगी आपको? एक्सटेंशन क्लास लोडर के अंदर मिलेगी। तो एक्सटेंशन क्लास लोडर उस क्लास को, एपीआई क्लास को लोड करने का काम करेगा। अब आते हैं सिस्टम क्लास लोडर। तीसरा लास्ट आपका क्लास लोडर सिस्टम क्लास लोडर। इसे आप एप्लीकेशन क्लास लोडर भी कहते हो, इसे भी आपका सन ने ही इंप्लीमेंट किया। जब आप जावा का एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करते हो तो वहां पे क्लास पाथ आप लोग डिफाइन करते हो, तो उस क्लास पाथ की क्लासेस को लोड करने का काम है आपके सिस्टम क्लास लोडर या फिर एप्लीकेशन क्लास लोडर का। जैसे हमने कहा भाई कि यूजर डिफाइंड क्लास को मेरे को लोड करना है, मेरी जो डिमांड आई है वो यूजर डिफाइंड क्लास की आई है, तो यूजर डिफाइंड क्लास कहाँ मिलेगी? सिस्टम क्लास लोडर पे मिलेगी। हमने कहा यूजर डिफाइंड एपीआई है या यूजर डिफाइंड टूल है, तो ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? सिस्टम क्लास लोडर या एप्लीकेशन क्लास लोडर के काम है। तो ये एप्लीकेशन क्लास लोडर इन्हें लोड करने का काम करेगी। कहाँ से क्लासेस को उठाती है? ये आपके क्लास पाथ से उठाती है। अब बात करते हैं किस प्रिंसिपल पे आपका क्लास लोडर वर्क करते हैं। तो क्लास लोडर तीन प्रिंसिपल पे काम करते हैं: डेलीगेशन प्रिंसिपल, विजिबिलिटी प्रिंसिपल और यूनिकनेस प्रिंसिपल। डेलीगेशन प्रिंसिपल को अगर मैं देखूं तो डेलीगेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, तो प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं जहां पे हमने टाइप्स देखे थे। तो सबसे पहला है डेलीगेशन प्रिंसिपल। डेलीगेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि देखिए होगा क्या, जब भी आपका रिक्वायरमेंट आएगी किसी एक एबीसी क्लास की, हम मान के चलते हैं कि एबीसी क्लास की रिक्वायरमेंट आई, तो एबीसी क्लास की रिक्वायरमेंट जब आई तो वो किसके पास जाएगी? क्लास लोडर सिस्टम के पास जाएगी। क्लास लोडर सिस्टम सबसे पहले क्या करता है? उस रिक्वायरमेंट को पास करता है किसे? सिस्टम क्लास लोडर को, यानी जो क्या बोलते हैं चाइल्ड है, चाइल्ड क्लास लोडर है, उसे ये पास करता है। उसके पास ये रिक्वायरमेंट जाएगी, सिस्टम क्लास लोडर के पास रिक्वायरमेंट गई। सिस्टम क्लास लोडर क्या करता है? क्लास को लोड करने का काम नहीं करेगा, क्लास को सर्च नहीं करेगा, ये क्या करेगा? उस रिक्वायरमेंट को पास कर देगा अपने इमीडिएट पेरेंट क्लास लोडर यानी कि एक्सटेंशन क्लास लोडर को। एक्सटेंशन क्लास, इसे हम कहते हैं कि जो पास करने है कि भाई उसने रिक्वायरमेंट पास करी अपने इमीडिएट पेरेंट को, तो इसे हम कहते हैं डेलीगेशन। तो उसने डेलीगेट किया किसे? एक्सटेंशन क्लास लोडर को। एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या करेगा? अपने इमीडिएट पेरेंट यानी कि बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को उसे पास कर देगा, उसे डेलीगेट कर देगा। तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के पास अब क्या आ गई है? रिक्वायरमेंट आ गई है। अब बूटस्ट्रैप क्लास लोडर क्या करेगा? बूटस्ट्रैप क्लास लोडर की जो क्लासेस है वो कहां पे डिफाइन है? rt.jar के अंदर डिफाइन, अभी बात की थी। तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर क्या करेगा? rt.jar में सर्च करेगा कि भाई जो एबीसी क्लास की डिमांड आई है या रिक्वायरमेंट आई है वो rt.jar पे है कि नहीं है। अगर वो rt.jar पे है तो वो क्या करेगा? उस एबीसी क्लास को लोड कर देगा और जेवीएम अपना आगे काम करना स्टार्ट कर देगा, आगे के जो भी फंक्शनैलिटी है वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर पे नहीं मिलती है तो ये किसे पास करेगा? एक्सटेंशन क्लास लोडर को पास करेगा। एक्सटेंशन क्लास लोडर उसे कहां सर्च करेगी? ईएक्सटी पे सर्च करेगी।
ext lib के अंदर सर्च करेगी, lib के अंदर ext पे सर्च करेगी, ext या एक्सटेंशन जो फोल्डर है उसके अंदर अगर उस क्लास की डेफिनेशन मिल जाती है, एबीसी क्लास मिल जाती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो फिर ये जाएगी सिस्टम क्लास लोडर के पास। सिस्टम क्लास लोडर पे अगर वो एबीसी क्लास डिफाइन है, एबीसी क्लास उसे मिल जाती है तो क्या होगा, वो क्लास लोड हो जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो यहां पे क्या होता है, एक एरर आप लोगों के पास आती है, नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर। ठीक है ना, कि भाई क्लास जो आप रिक्वायर है, जो रिक्वायरमेंट है आपकी जिस क्लास की वो नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, नो क्लास डेफिनेशन फाउंड आपके पास एक मैसेज आ जाता है। क्लियर? तो ये है आपका डेलीगेशन प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल आप लोगों के पास आता है विजिबिलिटी प्रिंसिपल। विजिबिलिटी प्रिंसिपल को भी यहीं से समझते हैं। विजिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो चाइल्ड क्लास लोडर्स हैं, चाइल्ड क्लास लोडर्स को तो मालूम होगा कि पेरेंट क्लास लोडर्स ने कौन सी क्लासेस को लोड किया है। क्लियर? जैसे मैं कहूं कि सिस्टम क्लास लोडर को यह मालूम होगा कि एक्सटेंशन क्लास लोडर ने कौन सी क्लास लोड की है या बूटस्ट्रैप क्लास लोडर ने कौन सी क्लास लोड की है। लेकिन बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को या फिर पेरेंट क्लास लोडर को यह कभी भी नहीं मालूम हो सकता कि चाइल्ड क्लास लोडर ने कौन सी क्लासेस को लोड किया है। क्लियर? ये भी आप कि भाई बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को ये मालूम नहीं होगा कि एक्सटेंशन क्लास लोडर ने कौन सी क्लास को लोड किया और या फिर सिस्टम क्लास लोडर ने कौन सी क्लास को लोड किया। लेकिन सिस्टम क्लास लोडर को ये मालूम होगा कि एक्सटेंशन क्लास लोडर ने कौन सी क्लास को लोड किया और बूटस्ट्रैप क्लास लोडर ने कौन सी क्लास को लोड किया। तो इसे हम लोग कहते हैं विजिबिलिटी प्रिंसिपल। तीसरा जो प्रिंसिपल हम लोगों के पास आता है, यह है आपका यूनिकनेस प्रिंसिपल। यूनिकनेस प्रिंसिपल क्या कहता है, ये डिपेंड करता है आपका डेलीगेशन प्रिंसिपल पे ही। तो यूनिकनेस प्रिंसिपल कहता है कि भाई एक क्लास अगर कोई लोड हो चुकी है तो अब वो दोबारा लोड नहीं होगी, एक क्लास एक बार ही लोड होगी। क्लियर? तो एक क्लास अगर कोई लोड हो गई है तो वो दोबारा लोड नहीं होगी। तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर कहें कि सबसे पहले बूटस्ट्रैप क्लास लोडर ही लोड करता है क्लास को, तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर ने अगर कोई क्लास लोड कर दी है तो अब इसके जो सब क्लास लोडर्स हैं, यानी एक्सटेंशन क्लास लोडर, सिस्टम क्लास लोडर, ये अब उस क्लास को लोड नहीं करेंगे। ये है आपका यूनिकनेस प्रिंसिपल। तो तीन प्रिंसिपल आप लोगों के थे, डेलीगेशन प्रिंसिपल, विजिबिलिटी प्रिंसिपल और यूनिकनेस प्रिंसिपल। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस करे। अब हम लोग बात करते हैं डेलीगेशन हायरार्की एल्गोरिथम की। यानी ये क्या बताता है हमें, ये बताएगा कि भाई जो आपने जो क्लासेस आपकी लोड हो रही हैं वो कैसे लोड होती हैं, इसे हम लोग कहते हैं डेलीगेशन हायरार्की एल्गोरिथम। तो तीन क्लास लोडर आप लोगों के पास थे, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर और एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट आई कि भाई किसी एबीसी क्लास की रिक्वेस्ट आई, तो एबीसी क्लास की रिक्वेस्ट आई है तो जो आपका क्लास लोडर सिस्टम है वो किसे पास करेगा, उसे एप्लीकेशन क्लास लोडर को पास करेगा। एप्लीकेशन क्लास लोडर क्या करेगा, उसे डेलीगेट कर देगा एक्सटेंशन क्लास लोडर को। एक्सटेंशन क्लास लोडर अपने इमीडिएट पेरेंट यानी कि बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को उसे डेलीगेट कर देगा। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर कहां सर्च करेगा उसको, आपका rt.jar में सर्च करेगा। rt.jar में अगर वो क्लास मिल जाती है, क्लियर, तो वो उस क्लास को लोड कर देगा आपके जीवीएम में। अगर नहीं मिलती है तो वो किसे पास कर देगा, एक्सटेंशन क्लास लोडर को मैसेज पास कर देगा कि भाई एबीसी क्लास जो एबीसी क्लास की डिमांड आई है आप इसे लोड कीजिए। एक्सटेंशन क्लास लोडर से EXT पे सर्च करेगा, अगर वो मिलती है तो उसे लोड करेगा, नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन क्लास लोडर को पास कर देगा कि भाई इस क्लास की रिक्वायरमेंट आई है, आप इसे सर्च करके लोड कीजिए। क्लियर? एप्लीकेशन क्लास लोडर फिर से सर्च करेगा कहां, आपके क्लास पाथ पे। उस क्लास पाथ पे अगर वो मिल जाती है तो ठीक है, वो लोड कर देगा। नहीं मिलती है तो क्या होता है, ये एक मैसेज शो कर देता है कि भाई क्लास जो आपकी डिमांड है वो नहीं मिल रही है, क्लास डेफिनेशन नॉट फाउंड। क्लियर? तो यह है आपका डेलीगेशन हायरार्की। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करने वाले, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे आपके वेरीफायर की, कि वेरीफायर जेवीएम का एक दूसरा जो ऑपरेशन था वेरीफाई, तो जावा वेरीफायर कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर।